के और गृह मंत्री तक को राहुल गांधी के ऊपर अब, और हमारे एक मित्र थे, अब दुनिया में नहीं रहे, कोरोना के उसमें चले गए, ईश्वर को प्यारे हो गए। वो कहते थे इस संघ के बारे में कि ये जिसको हरा नहीं पाते हैं तो उससे दोस्ती करना चाहते हैं। तो अब ये उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब ये देख रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को हरा पाना अब संभव है कि नहीं, और अगर संभव नहीं है तो धीरे धीरे रास्ते तलाश रहे हैं कि दोस्ती भी की जाए। देखिए, आरएसएस ने कांग्रेस के साथ दोस्ती की है पहले भी, जब इमरजेंसी लगी तो उसके बाद इन्होंने कांग्रेस से दोस्ती की, और बाला साहब देवरस ने तो बाकायदा चिट्ठी लिख करके जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था संजय गांधी का, उसको समर्थन दिया था। और ये चिट्ठी लिखी थी इंदिरा जी को, विनोबा भावे को, पहले इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी, इंदिरा गांधी ने जवाब नहीं दिया तो विनोबा भावे को चिट्ठी लिखी कि आप जो है जाए मिलने के लिए इंदिरा जी से, तो हमारी सिफारिश करें कि हम उनके 20 सूत्रीय कार्यक्रम को जो है वो जनता तक पहुंचाएंगे। तो ये तो इनकी खैर रणनीति इस तरीके की रहती है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अमित शाह को मोदी जी के मुकाबले थोड़ा गंभीर राजनीतिज्ञ मानता हूं। अब लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मोदी जी के मुकाबले अमित शाह गंभीर राजनीतिज्ञ हैं। और इस मामले में गंभीर राजनीतिज्ञ हैं कि अब देखिए, मोदी जी चूंकि सर्वे सर्वा हैं, और पार्टी की भाषा क्या होगी, पार्टी की रणनीति क्या होगी, वो सब मोदी जी तय करते हैं। तो वो नीचे के लोगों को भी सब करना पड़ता है, अमित शाह को भी बोलना पड़ता है, जो ऊपर से आदेश आता है बोला जाए। लेकिन अमित शाह फिर भी जो गंभीर व्यक्ति हैं थोड़े से मोदी जी के मुकाबले, तो उन्होंने देख लिया कि जो 80 दिन की लगभग यात्रा हो चुकी है उसका असर क्या पड़ रहा है। और मोदी जी से ज्यादा सूचनाएं जो अमित शाह के पास होती हैं जमीन की, मुझे लगता है कि उनके पास सूचनाएं हैं कि जमीन पे क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए जो उनका बयान है कि कंसिस्टेंसी को लेकर के उन्होंने एक तरीके से सवाल उठाया, प्रियंका जी ने कहा कि इस पर सवाल भी उन्होंने किया, निश्चित तौर पर सवाल तो है उसके अंदर छुपा हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी पहले करती रही, जो हमारे भी लोग जो है तमाम वो सवाल करते रहे राहुल गांधी के ऊपर कि भाई ठीक है आप कुछ करते हो फिर आप विदेश चले जाते हैं, हमारे लोग भी जो है तमाम ये सवाल करते रहते हैं। लेकिन अब जो कंसिस्टेंसी दिख रही है राजीव जी, 2000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, इससे ज्यादा मुझे लगता है, मतलब जो पूरी हो चुकी है, इससे ज्यादा निरंतर जो है कंसिस्टेंसी जो है किसी राजनेता में दिखाई नहीं पड़ा है, समकालीन जितने भी राजनेता हैं उनमें। और मुझे नहीं लगता है कि 3500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद फिर कंसिस्टेंसी की कोई बात होगी। राहुल गांधी अगर 3500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मान लीजिए 6 महीने के लिए विदेश चले भी जाते हैं, मैं मान लेता की बात कर रहा हूं, तब भी जो कोई ऐसा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो जिस उद्देश्य के लिए लेके चल रहे हैं, जो संदेश जा रहा है, वो संदेश असर कर रहा है। अब वो चुनाव पे कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा है वो एक अलग का मसला हो सकता है कि चुनाव पे कितना कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अगर जनता के बीच में वैमनस्य थोड़ा कम होता है, जनता इस चीज को समझना शुरू करती है कि इस वैमनस्य का नुकसान कुल मिलाकर के देश को होता है और जनता को स्वयं होता है, अगर ये बात पहुंचना शुरू होती है और जनता इस पर विचार करना शुरू करती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को मुझे लगता है आसानी से समझ रही है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे कि खड़गे जी ने रावण कह दिया तो उसका क्या असर चुनाव में पड़ेगा। आपने तो खैर आंकड़ों के साथ बताया कि किस किस तरीके से सीटें कम होती चली हैं। अब ये सही है कि जरूरी नहीं कि वो गालियां देने की वजह से जो सीटें भाजपा की कम होती चली गई, हो सकता है कि वो मोदी जी रोए तो इसलिए थोड़ी सीटें बढ़ गई, वरना और कम हो जाती, गालियां अगर नहीं मिलती। ये भी हो सकता है कि जो 99 आई वो हो सकता है 90 होती और मोदी जी के रोने से वो 99 हो गई, ये भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो वो अब रक्षात्मक मुद्रा में है। रावण के बयान के बाद भी खड़गे जी के ऊपर उस तरीके से हमले नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर हमले होते थे या किसी और नेता के ऊपर हमले होते थे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति की आप जीत भी समझ सकते हैं। और जैसा कि रविकांत जी ने कहा, और मैं भी उस बात का बिल्कुल समर्थक हूं, कि खड़गे जी के ऊपर प्रहार करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को 36 बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे, जो मैं बार बार कहता हूं कि 70 सालों में ऐसे पहले प्रधानमंत्री और अंतिम प्रधानमंत्री हैं जो गली गली जाकर के गाली देते हैं और गली गली जाकर के गाली सुनते हैं, और जो वो कहते हैं कि वो 2-2.5 किलो गाली खाते हैं।
तो वो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा क्या सम्मान करेंगे नहीं करेंगे, उनसे आशा नहीं की जानी चाहिए वो सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि व्यर्थ है उनसे आशा करना कि वो प्रधानमंत्री पद का सम्मान करेंगे। तो जो जिसकी आशा करना व्यर्थ है तो वो करनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने हैं। और पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को धन्यवाद देना चाहिए कि और बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने वो संविधान दिया। उसके चलते आज नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं। और 70 सालों में कांग्रेस ने क्या दिया, तो 70 सालों में कांग्रेस ने यही दिया कि मोदी जी आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के जो गालियों का मसला है, मुझे लगता है कि गालियों के मसले में आप देखिए, अगर मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए अगर देहाती औरत कह दें तो वो स्वीकार है, वो प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है। इस पे भी सवाल उठेंगे ना फिर। तो कुल मिला के बात जो है, चूंकि मुद्दों पे बात करने की क्षमता नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है, 27 सालों का हिसाब आपको गुजरात में देना है, तो फिर मैं कहूंगा, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि भाई ठीक है, एक बार आपको गालियों के बदले में आप सरकार बना चुके ना 2017 में, कि आपको गालियां दी गई, आपने कहा उसके बदले में आपकी सरकार बनी 2017 में। तो अब ये बताइए कि कितनी बार जो है आप उसको सरकार बनानी है इन गालियों के बल पे। ये देश को बता दीजिए कि भाई मुझे जो है गालियां खा करके इतनी बार सरकार बनानी है। और जनता के काम करने ये भी बता दीजिए। जो खड़गे जी का सवाल था, असली जो गाली नहीं दी थी उन्होंने, जो सवाल किया था उन्होंने कि भाई आपको कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी देखा, एमएलए के चुनाव में भी देखा, एमपी के चुनाव में भी देखा, तो उस सवाल का जवाब आखिर जनता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि प्रधानमंत्री जी आप जो 28 घंटे में 18 घंटे 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, तो 18 घंटे कौन से हैं जब आप काम करते हो, क्या काम करते हैं देश के लिए? ये तो देश को जानने का हक है ना, चूंकि देश ने आपको चुना है प्रधानमंत्री इस देश का। जी आइए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या ये जो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो असर डालता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या जब चुनावी मैदान में हैं और बहुत सारी बातें, भाषाओं की मर्यादा को लांघ जाती हैं पार्टियां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भरे सदन में, संसद में जब अपनी बहुत ऐसे सारे शब्द बोल चुके हैं, रेनकोट वाले प्रधानमंत्री उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए कहा था, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं सोशल मीडिया पे, हम आप देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि शब्द जो हैं इसका असर मतदाताओं पर पड़ता होगा? देखिए राजीव जी, मतदाता पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये तो खैर जो लोग बातचीत करते हैं लोगों से वो बता पाएंगे बेहतर। लेकिन मैं समझता हूं कि इन शब्दों का इस्तेमाल कहीं होता है, उसको मोदी